विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया, बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब। वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। कुंवारी बेटी ससुराल नहीं गई, लेकिन घर में सुनती है कि 4 कमरों का मकान है, ये है वो है, सास ससुर ऐसे हैं, अच्छे हैं, नौकरी करते हैं, घर में बढ़िया फर्नीचर है। सच बता तो गई नहीं है, फिर भी पूरी कल्पना, जितनी अच्छी नहीं होती है ससुराल, उससे अच्छी कल्पना कर लेती। हम लोग भी ससुराल नहीं गए, यानी उस ससुराल नहीं गए जहाँ की लक्ष्य बना रखा था, तो भी आगम में तो पढ़ रखा है। वहाँ अतीन्द्रिय सुख है, यहाँ इंद्रियों का सुख है। इंद्रियाँ थक जाती हैं, कोई इंद्रिय भी। हमेशा मैं कहती हूँ थोड़ी दूरी बना के रखना। हमारे घर बड़े अच्छे थे पहले, माँ बाप की अदब मर्यादा थी, दिन भर पति पत्नी बोलते नहीं थे, तो रात को मिलते थे तो अच्छे प्यार की 2 बातें कर लेते। अब वो संडे के दिन भी घर में पड़ा हो तो पत्नी भी कहती चले जाओ थोड़ी देर बाजार घूम के आओ, और वो बेकार के काम ले लेके बैठा है। कुछ नहीं तो घड़ी खोल के बैठ गया, टीवी खोल के बैठ गया, नहीं तो सामान बखेर के बैठ गया। पत्नी कहती है कबाड़ और मचा रखा, जाओ तुम कहीं। क्यों? क्योंकि एक उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी, मर्यादा थी, बहुत बड़ी हमारा लॉजिक था। अब क्या करोगे? लोग कहते सिंगल लड़का है, बहुत बढ़िया। हमने कहीं मर जाएगी तो खबर देने वाला नहीं मिलेगा, माथा फोड़ती रहेगी। कम से कम घर में 4 लोग हों तो थोड़ा टाइम पास तो हो जाता है। लेकिन आपसे ये नहीं कहूँगी, आपसे ये कहूँगी कि वास्तव में मनोभावनाओं को बदल दो। यही घर जो नर्क बन गया है, यही घर स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग और नरक में कितना अंतर है? जहाँ आप नहीं रहना चाहें वो नरक है, और जहाँ से नहीं जाना चाहें वही स्वर्ग है। इतना ही तो अंतर है। जो विमानवासी उठाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, क्योंकि सम्यक दृष्टि जानता है तो पर्यायों का परिणमन है। उन्मज्जंती निबंजंती जल कल्लोल वज्जले, ये तो जल की लहरों के समान उठती हैं और समाप्त हो जाती हैं, तो पर्यायों का परिणमन है। इसमें आत्मबुद्धि क्या लाना? तो ध्यान रखना, उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने भी नाविक को नीचा दिखाने के लिए कहा तू 1 रुपये में दिन भर में कैसे गुजारा चलाता है? उसने कहा बाबूजी बड़े मज़े से घर चल जाता है। उसने कहा घर बना रखा क्या? कहाँ है तेरा घर? बोले बाबूजी नदी के किनारे वो झोंपड़ा दिख रहा है, यहीं से मिट्टी उठाई थी, लौंदों से घर बना लिया। बोले फिर क्या है? बोले रास्ते में कुछ मिल जाते हैं, उनसे अपनी छप्पर छाली, बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजर रही है, कोई दिक्कत नहीं।
न बरसात आती है, न गर्मी लगती है, मिट्टी की दीवारें हैं तो तपती भी नहीं और ठंडाती भी नहीं है, मज़े से गुजर चल रहा। बोले कितने लोग घर में? बोले माँ पिताजी, 4 बच्चे, पति पत्नी और 2 बहन भाई। बोले इतने लोगों का खर्चा इतने में चलाता है? बोले बाबूजी 10 रुपये कमा लेता हूँ, कभी कभी 12 भी हो जाते हैं, और नहीं भी हो तो इतना भी बच जाता है कि एक आध दिन काम ना मिले तो भी चल जाता है। उसने कहा पढ़ा लिखा नहीं है क्या? बोले बाबूजी पढ़ा लिखा नहीं है, 1 का सिक्का पहचानता हूँ, बस उससे गुजारा चल जाता है। उसने कहा अंग्रेजी जानते है? कहने लगे अंग्रेजी कौन सी बला है, मुझे तो नाम ही पहली बार सुना। बोले गणित जानता है? बोले क्या होता है गणित? तो कहने लगे जोड़ घटाव नहीं जानता। उसने कहा अजी जोड़ने की क्या ज़रूरत है, गुजारा बिना जोड़े भी चल जाता, फिर जोड़ने की क्या ज़रूरत है। बोले घाटा भी नहीं जानता है, घटाना नहीं जानता है। बोले कभी घटता ही नहीं तो घटाने की ज़रूरत क्या है। उसने कहा गुणा जानता है? कहने लगे गुणा की ज़रूरत क्या है, खुद में ही परमात्मा ने घटाए और गुणा के बिना ही हिसाब परफेक्ट दिया, मैंने पूरा दिया है। तो कहने लगा तेरे बाप ने तुझे नहीं पढ़ाया, तेरी आधी जिंदगी पानी में गई। उसने कहा बाबूजी बाप को गाली मत दो, बैठना हो बैठो नहीं तो उतर जाओ यहीं। अभी झीकोगे क्योंकि अकेला नाविक हूँ, शाम तक कोई पार भी नहीं लगाएगा, माफ़ी मांगो। बोलो बाप को गाली नहीं दोगे? उसने कहा ठीक है, बैठा। फिर बोला हिंदी हिंदी आती है कि नहीं? बोले बाबूजी बोला ना बिंदी की ज़रूरत है ना हिंदी की ज़रूरत है, चुपचाप बैठे रहो। बीच नदी में तूफान आ गया। बोले बाबूजी आपको तैरना आता है कि नहीं? वो बोला नहीं आता है। बोले बाबूजी मेरे बाप ने नहीं पढ़ाया तो मेरी आधी ज़िंदगी पानी में गई, तुम्हारे बाप ने तैरना नहीं सिखाया, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पानी में जाए। आप भी ध्यान रखना, आपने भी भव तिरने की कला नहीं सीखी तो हिंदी अंग्रेजी और गुणा भाग आखिरी में कोई सूत्र काम नहीं आएंगे। अंग्रेजी में इतने सूत्र रटाए जाते हैं। अब बताओ एक कविता है पानी पानी दूर जा मुझे खेलना है, हमने कि वो अंग्रेजी लोगों के लिए ठीक है, वो विदेश के लोगों के लिए ठीक है, अमेरिका के लोगों के लिए इतनी बरसात होती है, इतनी ठंड पड़ती, बच्चे खेल ही नहीं पाते हैं। वो कविता गाएं तो ठीक है कि पानी पानी तू दूर जा। हमारे यहाँ के बच्चे पानी पानी और किसी दिन भगवान ने सुन ली तो ये भारत तो भूखे मर जाएगा, क्योंकि इस पे 80% आदमी तो पानी पर ही जीता है, खेती आदि सब उस पर निर्भर है। ध्यान रखना हमको कहाँ क्या बोलना कब बोलना। तो भगवान मैं आंखों से आपको देखूं तो आत्मदर्शन में कारण बन जाए, क्योंकि मंदिर किसी वस्तु स्थिति का नाम नहीं है। जब भावनाएं बदलती हैं तो भगवान मेरी नज़रों में वो तासीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। जिंदगी में ऐसी कीमिया जगाओ कि हर व्यक्ति तुम्हें देवता नजर आए, हर व्यक्ति तुम्हें परमात्मा नजर आए, क्योंकि जिसने भी पुरुषार्थ किया है। कई बार हम बड़े शहरों में चतुर्मास करते हैं, अध्यक्ष जी बोलते हैं 2-3 जगह की बात है राजस्थान में, माता जी इसको मत आने दिया करो ये शराबी है। मैंने कहा जब मेरे पास आता है तो पीकर नहीं आता है। बोले आप आहार ले लेती उसको बोला करो कि शराब छोड़ेगा। मैंने कहा मुझे किसी को जलील करने की आदत नहीं है, मुझे देता है तो उतनी देर शुद्ध होता है। और एक बार मैंने एक ही बात कही कि आप ऐसे जलील मत करो, एक कोहनूर हीरे हैं। बोले क्या कोहनूर हीरे हैं? रोज के पैसेंजर हैं। हमने कहा जिस दिन बदलेंगे उस दिन एक्सप्रेस हो जाएंगे। ध्यान रखना क्यों। और वाकई में मैं गारंटी से कहती हूँ कोई माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि दिसंबर के लास्ट और जनवरी में 40 किलोमीटर सुबह सुबह बाइक पर पहुँच जाए। वो भैया लोग बाइक पर सुबह सुबह बिहार कराने पहुँच जाते थे और बाद में एक दिन अपने आप उन्होंने कहा कि माता जी आपने तो नहीं टोका, लेकिन अब सब मुझे आपका भक्त कहने लगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं शराब पीता था, अब नहीं पीऊँगा।
मैंने बल्कि बोला मेरी आदत है, मैं नियम कठिन नहीं देती हूँ, मैं तो बोलती हूँ छूट रखो। वो कहने लगे आज के बाद नहीं पीऊँगा। मैंने कहा, कहने लगे आपकी कसम। मैंने कही मैं मर गई काय को लिए कसम का, तुम पी लोगे। लेकिन बोले नहीं माता जी, भगवान को तो नहीं मानते, आपकी कसम सच्ची खा ली। और मैंने बाद में कोई 5 साल बाद पता चला कि माता जी अब तो वो पूजा अभिषेक रोज करने लगे और अब तो उनने जो सिगरेट तक थी उतनी भी छोड़ दी। ऐसे ही हरियाणा में एक व्यक्ति है, बहुत कहना चाहिए बड़े आदमी हैं, थोड़े बूढ़े हो गए तो नहीं आ पाते हैं। उनकी वाइफ बताती हैं कि हम इनको कभी भी क्लब से बिना ड्राइवर इनको उठा के ही लाया, अपने पैरों से नहीं चल पाए। मेरे पास बहुत, उन्हें एकलव्य कहते, 70 किलोमीटर तक, 70 क्या 100 किलोमीटर तक हो तो प्रतिदिन आएंगे। आंधी हो बरसात, तो बड़े शहरों में मैं रहती हूँ तो मैं बात 1 सेकंड भी उनसे नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हम एक दिन बोले हमने कि क्यों आते हो रोज़, आपसे बात कर तो नहीं पाते हैं, बहुत भीड़ रहती है। तो कहने लगे हम बात करने नहीं आते हैं, हम सिर्फ देखने आते हैं। ध्यान रखना, हम सिर्फ देखने आते हैं, हम बात करने नहीं आते हैं। और उसके बाद उन्होंने, मेरी तो एक नेचर है, मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं टोकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्रेम होना चाहिए, उसके बाद आपको समर्पण अपने आप हो जाता है, क्योंकि उनने भी सब कुछ छोड़ दिया। और कभी मैंने कहानी बहुत बिहार में चले वो, और वहाँ का मंगल कलश शिखर जी का उन्होंने ही लिया था। लेकिन आज उनके रिश्तेदार सिर्फ मेरे पास इसलिए आते हैं देखने कि माता जी कौन सी माता जी हैं जिन्होंने सब कुछ छुड़ा दिया उनका। मैंने कहा मैं कभी नहीं छुड़ाती हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा छोड़ने का कहूँगी आप हमें ही छोड़ के चले जाओगे। क्योंकि मेरी भी आदत ऐसी थी। कोई मुझे बोला, शुरू में बोला किसी ने कि आलू छोड़ दो, मैं चौके से बाहर निकल गई, मैंने कहा नहीं छोड़ूंगी। फिर बड़ी मुश्किल से किसी ने 3 दिन का छुड़वाया तो मैंने 3 दिन क्रोध में खाना नहीं खाया। और जिस दिन समझ में आया उस दिन सब कुछ छूट गया। तो आपसे भी यही कहूँगी, एक बार अपनी समझ को बदलिए। और आज भी कोई कहता है कि माता जी आप उधर होती तो ज़्यादा अच्छा, हमने कि इधर बहुत अच्छी हूँ। अपने जीवन में संतुष्टि होना चाहिए। आप लोग भी अपने घर को मंदिर बनाएं। जिस प्रकार से मंदिर में आकर आप कोई विभाव परिणति नहीं लाते हो, ऐसे सोचा करो कि ये मंदिर 1 घंटे का मंदिर क्या कितना सुधार कर देगा। अरे 24 घंटे जहाँ रहो वही मंदिर हो जाए, जहाँ रहो एक ख्याल आए। जैसा कि कहा था कि ब्याही बेटी सबसे बात करती है लेकिन दिल और दिमाग अपनी ससुराल में होता है। इसी प्रकार से अब परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ। मैं ये मना नहीं करती हूँ कि परिवार को छोड़कर मंदिर में बैठ जाओ, लेकिन एक लक्ष्य रखो कि जाना वही है और पाना वही दशा को है। क्योंकि अभी तक आपने इतनी बार पूजन की लेकिन पूज्य नहीं बन पाए। इनका दर्शन करते करते खुद का दर्शन हो जाता है। इनका दर्शन करने में, इन प्रतिमाओं के दर्शन करने नहीं आते हैं, प्रतिमाओं की प्रतिभा के दर्शन करने आते हैं कि वो चित्त दशा बदली तो क्या दर्शन केवल दर्शन हो गया। थोड़ी थोड़ी दिशा बदली तो केवल ज्ञान हो गया। अभी हम यह कि राग आग दहे सदा ताते समामृत सही ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भैये। ध्यान रखना, एक होता है दान और एक होता है त्याग। आप दोनों को मिक्स कर देते हो। आप कभी बोलते हो कि हमने रात्रि भोजन का दान किया? बोलते हो क्या? हमने शराब का दान किया। अरे दान वो होता है जो स्वयं का भी उपकार करे और पर का भी उपकार करे। त्याग बुरी वस्तुओं का किया जाता है। आप भी ध्यान रखना, हम त्याग और दान को यही नहीं समझते थे कुछ छोड़ दिया तो याद रहता हमने छोड़ा, हमने छोड़ा। क्या छोड़ा? छोड़ने के बाद कचड़ा, छोड़ने के बाद कचड़े का ख्याल आता है क्या?
कचड़े का ख्याल नहीं आता है। कचड़ा तो समझ में आ जाए तुरंत घर से बाहर निकल जाता है। फिर तुम्हारी कैसे त्याग है? अरे तुमने आदत परमात्मा को स्वयं बनाना है तो जो विभाव परिणति क्रोध है, मान है, लोभ है, मायाचारी है, इन सब को छोड़ना है। ध्यान रखना, एक व्यक्ति किसी के यहाँ जीवन वार में गया, जीवन वार में गया, उसको उस औरत ने पापड़ नहीं परोसा तो उसको पापड़ चाहिए था, क्या करे? तो बोला क्या बताऊं माँ जी, यहाँ आ रहा था ना तो ये कितना लंबा सांप मिला। उसने कहा कितना लंबा था? कहने लगे समझो यहाँ से जहाँ तक पापड़ रखे, जहाँ तक पापड़ रखे इतना लंबा सांप था। उस औरत को ख्याल आया, बोली अरे भूल गई पापड़ परोसना, आपको पापड़ परोसे। तो बोला नहीं मैं तो बता रहा हूँ। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गई और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र